यही बात अपनी को समेटता हुआ बात इस अपील के साथ, आप जो यहां बैठे हैं आप भी, और जो सुन रहे हैं कहीं भी वो भी, कुरान करीम के साथ अल्लाह को मजबूत करो, क्योंकि ये हमारे बानी तरीकत है। अभी हजरत से आपने सुना किबला साहब से कि कुरान करीम और कुरान करीम, इससे मोहब्बत, इससे प्यार, इससे अकीदत, इसके साथ ऐसा मजबूत ताल्लुक के अगर नींद सोया नहीं रात तो बेचैनी नहीं है, नाश्ता नहीं किया तो बेचैनी नहीं है, खाना नहीं खाया तो बेचैनी नहीं है, कुरान करीम को नहीं पढ़ा तो रूह बेचैन हो जाए। इसको लेके देखो, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना के देखो, क्योंकि इन दरबारों से मिलता ही यही है। ये मोहब्बत देते हैं तो कुरान करीम की देते हैं, ये मोहब्बत देते हैं तो असहाबा कराम की देते हैं, ये मोहब्बत देते हैं तो अहले बैत पाक की देते हैं, ये मोहब्बत देते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत देते हैं, और ये मोहब्बत देते हैं तो अल्लाह की मोहब्बत देते हैं। और अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक को मजबूत करने के लिए कुरान करीम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वो शफा देता है, वो दिल की कालक को उतारता है, वो दिल के जंग को उतारता है, वो दिलों को जिंदा करता है, वो दिल में से तमाम वसवसात को निकाल डालता है, वो दिल की बीमारियों को दूर करता है। कौन? कुरान करीम, कुरान करीम और कुरान करीम। मैंने अक्सर और बेशतर देखा, दुख होता है, तकलीफ होती है कि कारी साहब आए, तिलावत शुरू की तो कोई इधर गाल कर रहा है, कोई उधर गाल कर रहा है। खुदा के लिए सुधरो, संभलो। बाकी किसी का लिखा हुआ कलाम पढ़ते हुए बड़े झूमते हो, रब का कलाम सुनते हुए तुम इधर उधर ध्यान करते हो, कैसे तुम्हारा दिल जिंदा होगा? कैसे तुम्हारा ताल्लुक ऐसी हस्तियों से जुड़ेगा? कैसे तुम कह सकते हो कि हम अल्लाह के साथ ताल्लुक को जोड़ना चाहते हैं, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने के लिए? किबला साहब से अर्ज करूंगा, ये अक्सर कुरान करीम के बारे में फरमाया करते हैं, आपके को गुलाम थे, कुरान करीम पढ़ रहे थे, हुआ क्या था किबला? वो जो नूर था घोड़ा बिदकने लग पड़ा। सुने, और इस वक्त इस दरबार से आज के 8 जून से यही पैगाम है सारी दुनिया में लोगों को कि कुरान करीम के साथ ताल्लुक को मजबूत कर लो। हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत उसैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उसैद और वाक़िया, हजरत उसैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैं अपने घर में था, कुरान करीम की तिलावत कर रहा था। वो फरमाते हैं कि पास में ही मेरा घोड़ा बंधा हुआ था और घोड़े के साथ ही मेरा बेटा था, वो आराम कर रहा था। वो कहते हैं मैंने कुरान करीम की तिलावत शुरू की तो घोड़ा मचलना शुरू हो गया। मुझे डर हुआ कि कहीं मेरे जो बच्चा लेटा है इसको नुकसान ना हो। वो कहते हैं मैंने तिलावत को रोक दिया ताकि मैं जाके उसको संभालूं। कहते हैं जैसी तिलावत रुकी तो घोड़ा साकित हो गया। वो कहते हैं मैंने फिर तिलावत शुरू की तो फिर घोड़ा मचलना शुरू हो गया। फिर मैंने रोकी कि कहीं बच्चे को नुकसान ना हो, फिर घोड़ा साकित हो गया। कहते हैं 2-3 बार ऐसा हुआ तो फिर मैंने तिलावत रोक दी और मैं घबरा के परेशान अपने घर से बाहर निकला कि ये मामला क्या है, इस तरह हो रहा है। तिलावत करता हूँ तो घोड़ा मचलना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं जब मैं अपने घर से बाहर निकला तो मैंने देखा आसमान से लेकर मेरे घर की दहलीज तक एक नूर का जुलूम है, एक नूर की कतार है, नूर ही नूर है, कतार है नूर की। कहते मैं हैरान हुआ। सुबह हुई तो मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ। कितने खुश नसीब सहाबी थे, कोई भी मामला हो तो हुजूर से मुलाकात होती थी। कहते सुबह हुई तो मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, सहाबा इकराम हाजिर थे। कहते मैंने हुजूर से अर्ज की कि या रसूलल्लाह रात को मेरे साथ ये मामला हुआ, ये क्या था? हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम तिलावत कर रहे थे ना तो अल्लाह को तुम्हारा कुरान पढ़ना इतना पसंद आया कि अल्लाह ने फरिश्तों को तुम्हारे घर रवाना फरमाया।
वो जो नूर की कतार तुम्हें नजर आ रही थी वो कुछ और नहीं था, वो फरिश्ते तुम्हारी तलावत सुनने जमीन पे उतर रहे थे। हुजूर ने फरमाया कि तुमने तलावत रोक दी, अगर तुम तलावत ना रोकते, सुबह तक जारी रखते, तो मदीना शरीफ में इतने फरिश्ते आ जाते तुम्हारी तलावत सुनने कि सुबह लोग जहरी आंखों से फरिश्तों को देख सकते, क्योंकि तुम दिल से हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में डूब के तलावत कर रहे हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो इसके साथ ताल्लुक जोड़ें।